मेरा नाम शिबा शाहीन है। मैं जसोला न्यू दिल्ली में रिसाइड करती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से आई इन्फेक्शन जो बेसिकली मेरे लेफ़्ट आई में है वो उससे मैं सफ़र कर रही हूँ और मुझे काफ़ी महीनों के बाद पता चला कि एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मे बी एक पिंपल सॉर्ट ऑफ थिंग होगा जो मेरे आईलिड्स पे हो गया है। लेकिन काफ़ी महीनों के बाद जब वो बिल्कुल वैसी सेम पोजीशन में रहा और उसके ग्रोथ बढ़ती चली गई, तो फिर जब मैंने गूगल करा तो फिर मुझे पता चला एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड कोलाजियन, जो एक तरीके का एक इन्फेक्शन होता है। वो एक लंप होता है जो फॉर्म कर जाता है आईज के अंदर। इस आई की मेरी ये सेकंड सर्जरी होने वाली है। फर्स्ट मैंने पिछले 5-6 महीने पहले कराया है, तो उस टाइम तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से ये मुझे सेकेंड टाइम हो गया और लास्ट वीक ये एक और हो गया है। मतलब मुझे इस आई में ये 3rd कोलाजियन हो गया है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इसकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है। जो सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट हैम्पर हुआ है दैट इज़ माई विजन। मेरे विजन लॉस्ट काफ़ी हो गया है, काफ़ी स्पीडी तरीके से हुआ है। स्क्रीन टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है, मैं बेसिक चीज़ें नहीं कर पाती, स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं कर पाती, मैं अपने किड्स के ऊपर ज़्यादा वो चीज़ में रीडिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है और काफ़ी टेरी हो जाती है मेरी आईज। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स होने लगती है। मेरे एक रिलेटिव हैं, तो एक्चुअली उनका सर्जरी यही हुआ है, कैटरैक्ट का उन्होंने कराया था। वो एज में तो मुझसे ओल्ड हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी थी कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। तो ऐसी एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से बाईपास कर रहे थे, तो सोचा कि चलो ये प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट हमें एक दफ़ा I7 में कंसल्ट करना चाहिए। तो लास्ट वीक में आई और मैं यहाँ डॉक्टर रुचि गोयल से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। तो उन्होंने एक्चुअली ऐसी बात मुझे बताई जो मुझे बाकी डॉक्टर्स ने कभी नहीं बताई, जो मैं जिनके ट्रीटमेंट के अंडर थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड लगी। तो मुझे लगा ठीक है, डॉक्टर इज़ गुड तो पेशेंट इज़ इन सेफ हैंड। तो मैंने कहा चलो विल गो फॉर द सर्जरी एंड आई होप कि ये आगे ना हो। तो मे बी आज मैं सर्जरी के लिए आई हूँ तो ये सारी चीज़ों से मुझे छुट्टी मिल जाए। Patient who is presented with swelling for the past nearly 1.5 year, and you can see these swellings, there are kind of multiple swellings, and these swellings are because of blockage of the meibomian gland orifices. So I'll just show you where these glands actually open. So these glands open at the lid margin, and if the ducts are blocked, the collection tends to the collection increases and it causes a swelling in the lid. So you can see this is the area where the gland duct is blocked, this area you can see. So these are the gland openings which are naturally present, and these glands are basically responsible for the tear layer which is there, and it prevents evaporation of tears. So we are going to give her local injections. So थोड़ा सा सुई चुभने का पता लगेगा आपको. We just aspirate, check. So this is a Calazion clamp, and this helps us to stabilize, and it the lid, it also acts as a hemostat so that the bleeding decreases. So this area looks to be the prominent. So you see, as soon as I have given a cut, so I am just opening the entire wall so that all the secretions come out. So this is all liquid discharge. Let us see whether there is no residual collection after that. Yes. हेलो बेटो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ठीक हो? थोड़ा बहुत ये जो स्वेलिंग है ना वो अभी उतर जाएगी, इसको बाल को पीछे कर लो। अभी खोलिए बैंडेज, सुबह खोली थी। नाउ वी हैव टू गो टू द पार्ट 2 ऑफ द दिस थिंग कि अब हमारे को, पर मेरे को ना पहले से आपके मेइबोमियन ग्लैंड ऑरिफिसेस जो ब्लॉक इनिशियल देखे थे उससे बेटर लग रहे थे कल। मैंने हॉट कंप्रेशन मसाज करा, या सो वी विल वर्क ऑन दैट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू क्लीन योर आइज, ओके?
सो यू आर गोइंग टू डू दैट इन अ सिमिलर फैशन। अपने आप भी आप ऐसे ही साफ़ करेंगे। तो ऊपर से कोई निशान नहीं होता है, ये सारी सर्जरी हमने अंदर से की होती है। सो और ये थोड़ी बहुत जो सूजन है वो थोड़े से दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। आँख खोलिए, आँख खोलिए। सो बस इसको क्लीन करके और फेंक देना है। नीचे देखें। So I am just checking the meibomian gland orifices in both the eyes now, because we don't want the chalazion to occur in the other eye also. So we will still continue to work on massage, but she is much better. She is much better from what we saw last time. So we are improving. Hopefully we will not have any more of these in future. कल से आज काफ़ी आई मेरी बेटर है। तो आज मेरा फॉलोअप था मैम के साथ, डॉक्टर रुचि गोयल के साथ। शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई और यहाँ आके मुझे ये पता चला कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर मेनली मैम ने वर्कआउट किया है। एक्चुअली इनिशियली इट वाज डायग्नोस्ड दैट आई हैव गॉट 2 कैलेजेंस, लेकिन जब मैं ओटी में शिफ्ट हुई तब मुझे पता चला कि इट्स नॉट 2, इट्स मोर देन 2। I7 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत आई एम फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ कि मैं I7 में आई, क्योंकि I7 में आने से पहले मैं बिल्कुल ही डार्क डायरेक्शन में मैं जा रही थी। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअली व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम, तो मैं उसके ऊपर मैं वर्कआउट करूँ। लेकिन यहाँ जब मैं मैम से मिली तो मुझे ये पता चला कि मेरी लाइफ टाइम में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, एंड मैम इज़ वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम बेसिकली। बाकी के ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो अभी रूट कॉज है मैम इज़ वर्किंग ऑन इट, एंड आई होप कि ये बिल्कुल इरेडिकेट हो जाए हमेशा के लिए। मैम ने आज मुझे बहुत ही पॉजिटिवली बोला है कि मेरी आईज काफ़ी इंप्रूव हुई है सिंस द लास्ट विजिट, तो आई एम हैप्पी। एक्चुअली ये जो कैलेजियन था ये मेरे विजन को काफ़ी हैम्पर कर रहा था, जिसकी वजह से मैं डे टू डे लाइफ बेसिक चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मे बी अब ये चीज़ें रिमूव हो गई हैं तो मेरे आँखों पे जो स्ट्रेस था वो मे बी शायद वो अब नहीं होगा। अब वो चूँकि स्ट्रेस रिमूव हो चुका है तो मेरी विजन थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली मैं बेसिक चीज़ें मैं घर की हाउस होल्ड कोर्स में बेटर तरीके से मैं कर पाऊँगी।